वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है हमारी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। आज क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास ये है, सिद्ध कीजिए कि 9n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर 2 के लिए चौसठ से विभाज्य है। चौसठ से विभाज्य है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है, इसको गणितीय मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे। 9n माइनस का 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या 64 से विभाजित है। मतलब हमने अब तक क्वेश्चन किए उनमें हम क्या लेते थे, n बराबर 1 लेते थे। n बराबर 1 के लिए हम चेक करते थे कि ये कथन सत्य है या असत्य है। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है, n बराबर 1 नहीं ले सके, हम लेंगे n बराबर 2। क्यों लेंगे? क्योंकि बच्चों n बराबर 1 लेंगे ना तो 9 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 और माइनस 1 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है n ग्रेटर टू 2 लेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 1 मैं चेक कर रहा हूँ पहले n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ ये कथन सही है या नहीं है। P2 बराबर 9n की जगह 2 रखेंगे, माइनस 8n की जगह 2 रखेंगे, माइनस का 1। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 माइनस का 16 माइनस ये कितना हो गया 17। 81 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा मेरे पास 64। क्या बचेगा 64। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P2 64 से क्या है, विभाजित है। इसमें इसको 64 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा आराम से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः P2 64 से विभाजित है। P2 64 के लिए क्या है, P2 64 से विभाजित है। अब हम लेंगे सेकंड। ये हो गया हमारे पास केस फर्स्ट, ये हमारे पास हो गया केस सेकंड। इस पे हम लिखेंगे माना n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। यहाँ पे हम मान लेंगे माना n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। अब बच्चों n बराबर k के लिए सत्य, ये हमने यहाँ पे मानना है। तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। 9k माइनस का 8k माइनस 1 बराबर 2 लेमडा। ये मैंने मान लिया कि भाई ये किसके बराबर होगा, 2 लेमडा से। जब इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 64 से विभाजित करेंगे। 2 लेमडा नहीं, यहाँ पे हम 1 लेमडा ले लेते हैं ना, यहाँ से हम लेंगे ओनली फॉर लेमडा। ये इससे कितनी बार विभाजित हो जाएगा, लेमडा टाइम इससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब हम केस थर्ड हमारा ये है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए इस पर हम चेक करेंगे कि भाई ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, जहाँ पर भी मेरे पास n है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, n प्लस 1 करूँगा। ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम पहले। देखो इसको मैंने लेमडा के बराबर मान लिया, तो इस 64 को मैं इधर इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9k माइनस 8k माइनस 1 बराबर 64 लेमडा। यहाँ पर 9 के बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 लेमडा प्लस का 8k प्लस का 1, ये आएगा ना।
ओके। यहाँ पर हम करें n बराबर k+1 के लिए, तो जहाँ पर मेरे पास n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, n k+1 -1। सोल्व करो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n की पावर k डॉट n लिख सकता हूँ उसको मैं, -8k और -8 -1, 9k डॉट 9 -8k -9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बच्चों 9k का मान हम यहाँ से पुट कर देंगे, ये रहा मेरे पास 9k का मान, पुट कर दूँ यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास इसका मान है 64 लेमडा प्लस 8k प्लस 1, यहाँ पर आ गया 9 -8k माइनस का 9, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो 9 इंटू 64 लेमडा माइनस इसको मैं 9 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 9 72 प्लस यहाँ पे आ गया 9 माइनस 8k और माइनस का 9 से 9 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 72 में से 8 कट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 64k, यही बनेगा क्या, 64 लेमडा, ये मेरे पास बच जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 9 इंटू 64 लेमडा, 64 में यहाँ से क्या ले लूँगा, बाहर कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे आ गया 64 मेरे पास बाहर, यहाँ पे आ गया 9 लेमडा प्लस के। तो ये देखो दिखाई दे रहा है कि ये किससे विभाजित है। अगर इसको हम 64 से इसमें भाग देंगे तो 64 में भाग चला जाएगा ना पूरा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः n बराबर किसके लिए लिया था, k+1 के लिए, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं p k+1 बराबर ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः p k+1 64 से विभाजित है। यहाँ पर लिखेंगे अतः p k+1 64 से क्या है, विभाजित है। उतारो, अगर ये इससे विभाजित है तो अब देखो बच्चों n बराबर 2 के लिए मेरा क्या हो गया, सत्य हो गया। इसके लिए मैंने इसको मान लिया कि भाई सत्य है, और ये यहाँ पर भी इसके लिए भी क्या हो गया, सत्य हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, सत्य है। पूर्णांक संख्या के लिए ये क्या है, सत्य है, ठीक है। उतारो इसको। यहाँ पर लिख लो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक धन पूर्णांक n > 2 के लिए Pn सत्य है। Pn क्या है, सत्य है। उतार लो इसको अच्छे से।
उतार लिया। आगे देखो, क्वेश्चन 11 देखो, n स्क्वायर प्लस n एक समप्राकृत संख्या है। n स्क्वायर प्लस n एक क्या है? समप्राकृत संख्या। ये हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करना है। तो पॉइंट नंबर 1, केस फर्स्ट, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए देखो बच्चों, P1 जहाँ पर भी n है वहाँ पर मैं 1 मान रखूँगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। इवन नंबर है क्या? सम संख्या है क्या? सम संख्या है। तो बच्चों हम बोलेंगे n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर k के लिए माना n बराबर k के लिए सत्य है। ये हमने मान लिया कि भाई n बराबर k के लिए क्या सत्य है। तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे, k स्क्वायर प्लस k। इसके बराबर हम मान लेंगे, यहाँ पे देखो कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास। अब हमें क्या पता है सही है नहीं है। हम यहाँ पे मान लेंगे माना 2 लैम्डा। ये हम मान लेंगे कि ये इसका किसके बराबर होगा? 2 लैम्डा के बराबर होगा इसका। सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट देखो, n बराबर k प्लस 1 के लिए तो p k प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारे पास n है वहाँ पर हम k प्लस 1 पुट करेंगे। इसको ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। यहाँ पर k प्लस 1 मेरे पास आ रहे हैं। k स्क्वायर और k दोनों को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ उसको, k स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे 2k मेरे पास सही है। 1 1 कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। इसका मान लेंगे हम यहाँ से। क्या माना था हमने? 2 लैम्डा माना था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए 2 लैम्डा, 2k प्लस 2। यहाँ से हम 2 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, लैम्डा प्लस k, लैम्डा प्लस k प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। ये 2 से क्या है? विभाजित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p n प्लस 1 2 से विभाजित है। टू से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दिया गया कथन क्या है? सत्य है। उतार लो इसको।
नेक्स्ट आगे देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम चेक करेंगे ये सत्य है या असत्य है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे केस नंबर फर्स्ट, n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे इसको, n बराबर 1 के लिए। तो P1 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर n है, एक मिनट रुको आप, यहाँ पे n है और यहाँ पर बराबर है ना, तो P बराबर 1 के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर में देखो 1/2 यहाँ पर आ गया 1 और 1 + 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1, तो 1 बराबर मेरे पास क्या आ गया 1। तो मैं बोलूँगा n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। केस सेकंड, माना n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। सत्य है तो हम इसको उतार देंगे, जहाँ पर भी मेरा n है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, k पुट कर दूंगा, n की जगह k पुट कर दूंगा, ठीक है। बराबर k और k + 1/2, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, n बराबर k + 1 के लिए, तो k + 1 के लिए हम चेक करेंगे कि सत्य है या नहीं है। जहाँ पर भी मेरे पास n है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, k + 1 पुट करूँगा, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 प्लस, और यहाँ पे मेरे पास आ गया n है, n की जगह आ गया k + 1। लेकिन बेटा k + 1 से पहले क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से पहले क्या है 1, एक कम बना, तो इसमें से एक कम आ जाएगा मेरे पास k, क्लियर। बराबर 2 k + 1 और k + 2 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर k + 2 कैसे आ गया, यहाँ पे रखो तो k + 1 आएगा, यहाँ पर k + 1 और 1 ये रहा, k + 2 हो गया /2, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये इसका मान मैं यहाँ से लूँगा, 1 से लेके k तक का मान मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ तक मेरे मान पास क्या है, ये है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा, k + 1/2 और प्लस में मेरे पास है k + 1। कॉमन आ रहा है क्या ऊपर कुछ, k + 1 मेरे पास ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा k + 1/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास 2 है तो मैं यहाँ पे लूँगा एलसीएम लूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, k + 1 अंदर आ जाएगा, k + 1 + 2/2, एलसीएम लूँगा तब यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं k + 1 k + 2/2, और यही मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, यही मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम बोलेंगे कि ये कथन या p k + 1 के लिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो नीचे आप लिख लेना, अतः n बराबर k + 1 के लिए
कथन सत्य है। ठीक है, उतारो यहाँ तक। उतार ली। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।